मैं राम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं खबरों का कतरन, जहां हम रोजाना बिहार की सियासत की 10 बड़ी खबरें बताते हैं और हर खबर के पीछे की असली चाल और रणनीति समझाते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। दरभंगा अलीनगर से भाजपा ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया, जिससे स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। सीट पहले मिश्री लाल यादव के पास, लेकिन उनका टिकट काटकर बाहर से मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया। इसके चलते स्थानीय संगठन और मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने से स्थानीय सहयोगियों को अनदेखी हुई और पार्टी को नुकसान हो सकता है, जबकि मैथिली ठाकुर ने कहा कि वे जनसेवा के लिए आई हैं और पूरी लगन और निष्ठा से काम करें। लेकिन लोगों का कहना है कि सामाजिक आयोजनों में वह जब भी आई हैं तो अपने गायकी के लिए महंगे शुल्क वसूल। बीजेपी मैथिली ठाकुर के जरिए मिथिलांचल कला, संगीत और संस्कृति के राजनीति में जोड़ने का संदेश देना चाहती है, लेकिन स्थानीय नेताओं की अनदेखी भारी गलती साबित हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बाहरी और कलाकार उम्मीदवारों का चयन पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। स्टार पावर वोट तो आकर्षित करेगी, लेकिन अगर बूथ स्तर पर संगठन कमजोर हुआ तो सीट भाजपा के हाथ से निकल सकती है। मरहौरा विधानसभा से एनडीए ने भोजपुरी स्टार सीमा सिंह को उतारा, जबकि जनसुराज पार्टी से अभय सिंह स्थानीय पकड़ के साथ मैदान में। दोस्तों, मरहौरा विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक समीकरण काफी जटिल है। इस सीट पर पिछले 15 साल से राजद का कब्जा है। वर्तमान विधायक जितेंद्र राय को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है और एनडीए गठबंधन से एलजेपी के टिकट पर भोजपुरी आइटम गर्ल सीमा सिंह मैदान, जिन्हें स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बाहरी उम्मीदवार मानकर विरोध जताया है। साथ ही चिराग पासवान पर टिकट बेचने के आरोप भी लगे। इस सीट पर स्थानीय भाजपा नेता जोर शोर के साथ अपनी उम्मीदवारी की कोशिश में जुटे थे, लेकिन सीमा सिंह के आने से एनडीए के मत बंटने की संभावना बढ़ गई है। दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी ने मरहौरा से क्षेत्रीय राजनीति में वर्षों से सक्रिय और लोकप्रिय भूमिहार नेता नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह को उतारा है। अभय सिंह ने जिला परिषद सदस्य चुनाव में भाग लिया और जनसुराज के मजबूत कार्यकर्ता एवं जिला महासचिव के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनके स्थानीय पकड़ काफी मजबूत है और वे जितेंद्र राय के खिलाफ कड़ी चुनौती बन सकते हैं। संक्षिप्त में देखें तो मरहौरा विधानसभा में मुकाबला 4 कोणों में बटा है। राजद के वर्तमान विधायक जितेंद्र राय, जिन पर एंटी इनकम्बेंसी का असर, एनडीए के लिए बाहरी उम्मीदवार सीमा सिंह, जिनका फिल्मी स्टारडम है पर स्थानीय विरोध है जनसुराज के अभय सिंह, जो स्थानीय जमीन पर मजबूत और अनुभवी नेता है। चुनाव स्थानीय नेतृत्व बनाम बाहरी स्टार पावर और नया विकल्प बनाम स्थानीय नेताओं की लड़ाई है, जिसमें वोट बटाव और जातीय सामाजिक समीकरण निर्णायक साबित है। दूसरी बात की एनडीए से नाराज स्थानीय समर्थक अब अभय सिंह की तरफ खिसक सकते हैं, जिससे बाहरी स्टार की ताकत प्रभावित हो। छपरा विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा, राजद, जनसुराज और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। खेसारी लाल यादव राजद से और जयप्रकाश सिंह जनसुराज और राखी गुप्ता बीजेपी के बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में खड़ी है। भाजपा ने स्थानीय नेता छोटी कुमारी को टिकट दिया है। खेसारी लाल यादव स्टार पावर और यादव भोजपुरी वोट बैंक पर भरोसा करते हैं, जबकि जयप्रकाश सिंह जनसुराज की नई छवि और प्रशांत किशोर के नेतृत्व का फायदा उठाने की कोशिश में है।
संगठनात्मक मजबूती और लोकप्रियता के हिसाब से खेसारी लाल यादव को भरत माना जा रहा है, लेकिन राजद के जमीन से जुड़े स्थानीय नेताओं में इस निर्णय को लेकर रोष है। महागठबंधन के भी वोट के बिखरने का डर है। कुल मिलाकर छपरा चुनाव में स्टार पावर संगठन, स्थानीय नेतृत्व और नए विकल्पों का जंजाल निर्णायक साबित होगा, जिससे कोई भी उम्मीदवार आसानी से विजेता नहीं बन पाएगा। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के नामांकन एफिडेविट में प्री फाउंडेशन कोर्स लिखे जाने के बाद को पुनः उठाया। यह दिलचस्प है कि प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी के नामांकन एफिडेविट में दर्ज प्री फाउंडेशन कोर्स की कहानी को हवा दे रहे। पीके का ताजा हमला फिर उसी सवाल पर कि अगर सम्राट ने कामराज यूनिवर्सिटी से प्री फाउंडेशन कोर्स किया तो पहली शर्त तमिल भाषा जानने की है, जिसे कोई भी बाहरी शायद ही पूरा कर पाए। इसी के साथ दिल्ली से लेकर पटना तक एक और चर्चा गर्म है। सम्राट चौधरी ने एफिडेविट में अपने ऊपर दर्ज किसी पुराने मामले जैसे तारापुर हत्याकांड का कोई जिक्र नहीं किया। पीके इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी छुपाना कहीं न कहीं सियासत की मजबूरी है या कोई असल कहानी। असल बात यह है कि प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की अपनी राजनीतिक रणनीति के केंद्र में रख लिया है और हर बार नए सवाल उठाकर सम्राट को बैकफुट पर करने का मौका नहीं छोड़ रहे। राजनीति के जानकार यह भी मानते हैं कि पीके अब सम्राट के हर मोर्चे पर चुनौती देने की रणनीति बना चुके हैं, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता पर हमला हो या कानूनी मामलों की बात। अब सवाल यह कि क्या सम्राट चौधरी इन हमलों का तथ्य आधारित जवाब दे पाएंगे या पीके की रणनीति उन्हें लगातार घेरे रखेगी। फिलहाल तो एक बात तय है, प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी को ऐसे छोड़ने वाले नहीं। आज तक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि नेता चुनने की प्रक्रिया विधायक दल तय करेगा। नीतीश कुमार फिलहाल चुनाव के चेहरे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगा। अमित शाह के बयान से यह खास बात है कि उन्होंने नीतीश कुमार का नाम अगले मुख्यमंत्री के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद विधायक दल करेगा। यह बयान राजनीतिक रूप से बड़ा संदेश है, क्योंकि अगर भाजपा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो सत्ता समीकरण और मुख्यमंत्री पद के दांव में व्यापक बदलाव संभव है। दूसरी ओर यदि जदयू की अपेक्षा से कम सीटें मिलती है तो पार्टी में बिखराव की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर होती दिख रही। वर्तमान में पार्टी नेतृत्व में उनका प्रभाव कम होता जा रहा है। इसलिए अमित शाह का बयान भविष्य की राजनीति, अनिश्चितताओं और संभावित दलगत गतिरोधों का आकलन करता है, जो चुनाव परिणामों के प्रस्तावित नतीजों पर निर्भर होंगे। यह बयान चुनाव के बाद की सियासत में गठबंधन के अंदर के समीकरणों और सतर्क राजनीतिक समायोजन की ओर भी संकेत करता है। पशुपतिनाथ पारस की पार्टी एलजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। महागठबंधन में एलजेपी की एंट्री नहीं हो पाई है। पार्टी ने घोषणा किया है कि वह समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करेगी। अलौली से यशराज पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, जो पशुपतिनाथ पारस के बेटे। पशुपतिनाथ पारस की इमेज रामविलास पासवान के परंपरागत वोट में सेंध लगाने की क्षमता कमजोर है। ऐसे भी पासवान जाति के मतदाता रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी चिराग पासवान को ही मानती है। वीआईपी प्रमुख
सीटें मिली। सहनी अब किंग मेकर बन गए हैं, गठबंधन की दिशा बदल सकते हैं और तीसरे मोर्चे की ताकत भी बढ़ा सकते हैं। यह गठबंधन की रणनीति और वोट शेयर में अप्रत्याशित असर डाल सकता है। राजद ने सारण जिले के बनियापुर विधानसभा सीट पर दिवंगत अशोक सिंह की पत्नी चांदनी सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह कदम राजद का एक नया पैंतरा माना जा रहा है, खास तौर पर तब जब बनियापुर के मौजूदा विधायक केदारनाथ सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। केदारनाथ सिंह के भाजपा में जाने के बाद राजद ने अपनी ताकत बनाए रखने के लिए चांदनी सिंह को टिकट देकर राजनीतिक प्रतिक्रिया दी है। चांदनी सिंह को स्थानीय और गठबंधन स्तर पर समर्थन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वे दिवंगत विधायक अशोक सिंह के परिवार से जुड़ी हैं, जो क्षेत्र में राजद के लिए एक परिवर्तन, बनियापुर की राजनीतिक लड़ाई को और भी निर्णायक बना देगा, जहां जातीय समीकरण, महिला सशक्तिकरण और पारिवारिक विरासत चुनावी रणनीतियों का अहम हिस्सा होगा। चांदनी सिंह की उम्मीदवारी से राजद न केवल एक भावनात्मक जुड़ाव बना रहा है, बल्कि यह गठबंधन में पार्टी के स्थिति को भी मजबूत करने की कोशिश है, ताकि भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के मुकाबले में जवाबी कार्रवाई हो सके। बनियापुर में यह राजनीति का नया पैंतरा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। महागठबंधन ने छोटे दलों को सशक्त करके अपने मोर्चे को मजबूत किया है। यह गठबंधन में छोटे दलों की ताकत बढ़ाता है, जिससे जातीय क्षेत्रीय समीकरण और वोट शेयर में अप्रत्याशित असर पड़ सकता है। आज पहले चरण के मतदान का अंतिम नामांकन तिथि था, लेकिन अभी तक कट्टर मुकाबले और गठबंधन समझौते स्पष्ट नहीं हो सका। लेकिन उम्मीद कि अगले 2-4 दिनों में स्थितियां स्पष्ट होने लगेगी और यह चरण भविष्य की रणनीति और वोट बटाव की पूरी तस्वीर तय करेगा। दोस्तों, आज का समापन विश्लेषण यह है कि बिहार की राजनीति आज 3 परतों में बटी है: पुराना गठबंधन, नया प्रयोग और रणनीतिक दबाव। स्टार पावर, स्थानीय नाराजगी और गठबंधन के भीतर छुपे खतरे सब निर्णायक। अमित शाह ने नया बयान देकर राजनीति को उबलने के लिए छोड़ दिया है, जो जेडीयू को गर्म कर दिया है। कुल मिलाकर यह सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, विश्वास और रणनीति का जंग बन चुकी है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी। मैं रामबंधु तिवारी कल फिर मिलूंगा खबरों का कतरन के नए एपिसोड, जहां बात होगी खबरों से आगे, मतलब की बातें। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।